नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड का पूर्ण सिलेबस पैटर्न बताऊंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है, सब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है, बुक से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं और आपका ग्रामर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। पूरा कंप्लीट डिस्कस करूँगा और कंप्लीट आपको 5 मिनट में पूरा आपको बता दूंगा कि आपका 12th का सिलेबस का पैटर्न क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव का बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपका ये 2 भाग में बटा हुआ होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका कितने मार्क्स का है? 50। और ये आपका रहेगा 100 प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 100 में से आपको क्या बनाना है? किसी भी 50 प्रश्न को बनाना है, चाहे वो आप 50 बुक का बना दो या 50 आप व्याकरण का बना दो या कोई भी बना दो, ठीक है। तो आपका 50 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव होगा और ये आपको 100 प्रश्न में से 50 बनाना होता है। और चलिए 50 में से मैं आपको बताता हूँ कि बुक में कितना पढ़ना होता है और व्याकरण में कितना पढ़ना होता है। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि 100 में 50 बुक से होगा और 50 ग्रामर से, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका कभी 60 बुक से दे देता है तो कभी 60 व्याकरण से। आपको कोई भी 50 बनाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बुक में आपको 3 चीज़ें पढ़नी होगी। बुक में आपका काव्य खंड जिसमें कि 13 अध्याय होंगे, गद्य खंड में 13 अध्याय होंगे, तो 13 26 हुआ। और प्रतिपूर्ति में आपका 3 अध्याय होगा, यानी बुक में आपको कुल मिलाकर 29 अध्याय पढ़ना होगा, ठीक है। बुक में कुल मिलाकर आपको कितना पढ़ना होगा? 29 अध्याय, यानी इतना पढ़ोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए मैं आपको बता दूं कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होगा। तो व्याकरण में देखिए, व्याकरण में आपको पढ़ना होगा वर्ण, संधि, शब्द, संज्ञा। इसके बाद देखिए संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, काल, वाक्य, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और फिर आपका पदबंध, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी ये कुल मिलाकर 29 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको क्या बताया कि बुक से आपको पढ़ना होगा 29 पार्ट और व्याकरण में आपका कुल मिलाकर 21 पार्ट, ठीक है। फिर देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्टिव वाला। सब्जेक्टिव में कितना है? 50। सब्जेक्टिव में कितना है? 50। एक एक करके मैं आपको अच्छे से डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए पहला आपका होगा निबंध। निबंध में क्या होगा? 2 निबंध दे देगा और 2 में आपको बोलेगा कि 2 में आपको बोलेगा 1 निबंध लिखने, और वो 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। निबंध कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए व्याख्या, यानी आपको बुक का कोई लाइन दे देगा, किसी कहानी को दे देगा और आपको बोलेगा उसका व्याख्या करने के लिए 2 होगा, 4 गुना 2, यानी ये भी आपका होगा 8। तो अभी तक कुल मिला के 8 8 16। उसके बाद देखिए छोटा छोटा प्रश्न आपको कितना देगा? 10 प्रश्न। 10 में से आपको बनाना है 5। 10 में से आपको कितना बनाना है? 5। और ये 2 नंबर का होगा, तो 5 दूनी 10। तो आपका कुल मिलाकर हो गया 8 दूनी 16, 16 और 10 26, ठीक है। 16 और 10 26। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आइए। इसमें आपको देगा 6 प्रश्न। कितना देगा? 6। और 6 में आपको बनाना है 3 और एक प्रश्न होते हैं 5 नंबर का। तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो 26 हुआ था। 26 और 15 41, ठीक है। और फिर आपका आवेदन पत्र या पत्र में से कोई एक आएगा, तो 5 नंबर वो होगा 41 और 5 46। और अंत में आपका संक्षेपण होगा 4 नंबर का। संक्षेपण 4 नंबर का, तो 46 और 4 50। तो देखिए आप एक बार फिर से ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखिए
निबंध आपका होगा 8 नंबर का, व्याख्या 8 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर, दीर्घ उत्तरीय 15 नंबर, आवेदन पत्र 5 नंबर और फिर आपका अंत में संक्षेपण 4 नंबर। अगर आप सबको जोड़ोगे 8 8 16 10 26 15 41 5 46 और 4 50 मार्क्स, ठीक है। और अगर आप इसमें देखो कि बुक का कितना है और व्याकरण का कितना है, तो देखिए व्याकरण में आपका ये 8 नंबर है, ये 5 13 नंबर है और ये 4 17 नंबर है, ठीक है। कितना है? 17 नंबर। और आपका 10 और 15 25 और 8 33 नंबर बुक से होगा, ठीक है। यानी सब्जेक्टिव में आपका बुक का ज़्यादा महत्व है, लेकिन फिर आपका व्याख्या जो है ना, व्याख्या आपका बुक का ही है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आपका बुक से 33 नंबर आएगा और व्याकरण से 17 नंबर आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में आपका व्याकरण का ज़्यादा दबदबा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेकिन आपको दोनों पढ़ना है। मैंने आपको सारा टॉपिक बता दिया कि ये चीज़ आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी बुक का क्लास 12th में पढ़ने का होता है। धन्यवाद। जय हिंद।